नमस्कार बच्चों, सिक्स्थ क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आधा पाठ पढ़ चुके हैं, पाठ 3 नादान दोस्त। अब उससे आगे करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि माँ ने दोनों बच्चों को डांटा, फटकारा और सुला दिया। अब उससे आगे देखिए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनीस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वो ज़ोर से चिल्लाई कि बच्चे तो उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। चूना जैसे होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी होते हैं ऐसे, हैरानी से, डरी डरी सी आँखों से नीचे देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण बिल्कुल दयनीय भाव बनाकर, बिल्कुल दया के भाव में। अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, जैसे गुस्से में बोलते हैं ना। देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है कि जो ये पानी सा नज़र आ रहा लिक्विड, ये नहीं देखती? वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? क्योंकि माँ ने थोड़ी देर पहले भी उन्हें डांट कर सुलाया था और वो अब उठते ही फिर वहाँ पहुँच गए हैं। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उसकी माँ ने डांटा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। कि अब तो उसने बता ही दिया कि केशव ने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, बिल्कुल डरपोक, डरा हुआ। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने पूछा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? अब वो उसकी भी गलती बताता है कि तू भी तो साथ में थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेती का मतलब है उन्हें वो स्वीकार नहीं करती, अपने बच्चे नहीं मानती। उसे इंसान के हाथों से बदबू आती है और वो उसे अपने बच्चे नहीं मानती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? कि क्या उसने अपने आप गिरा दिए अपने अंडे? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इतना पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने। अब 3 जानें कौन थी? जो तीनों अंडों में बच्चे थे चिड़िया के। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, बिल्कुल गंदा सा चेहरा, रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। कि जो अंडे थे ना, मैंने तो अंडों को उठाकर गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। वो पछताता रहा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। उसे इतनी घिन्न हुई अपने आप से कि हाय मैंने क्यों हाथ लगाया उन्हें। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी, और जब उनके अंडे टूट गए, बच्चे ख़त्म हो गए, तो वो दोनों चिड़ियाँ वापस नहीं आई। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको भी ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी पक्षी के अंडों को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वो पक्षी उन्हें अपने आप ही नीचे गिराकर तोड़ देगा और पाप आपके सिर लगेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप इस पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कठिन शब्द लिखेंगे अपनी कॉपी में।